पहिल्यापासून लागला? बोल गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जय। तो इस प्रकार जब योगी ध्यान में बैठता है, जब उसकी आत्मा शरीर के बाहर जाती है तो उससे कनेक्ट रहता है ये अपनी नाभि का एक तंतु, और वो वापस अपने चेतना को वापस शरीर में ले आता है, हम जागृत हो जाते हैं क्या। तो उस समय जो कोई योगी ऐसे होते हैं उनकी चेतना बाहर पड़ते समय उसको डर लगता है या शरीर को झटका आता है उसको। अच्छा। हाँ, और वो इतना डरता है कि उसका ध्यान टूट जाता है, क्योंकि वो मरने जैसी अवस्था होती है ना क्या। शून्य समाधि का अर्थ क्या है? मरो रे जोगी मरो, मरण है मीठा, इस मरनी मरो जिस मरनी गुरु गोरक्षनाथ मरी दीठा। तो उस समय पूर्ण मृतवत होता है। मृतवत क्यों होता है? आत्मा बाहर निकल गई, बराबर है क्या। और कईयों को ऐसा दिखता है कि हम हमारे को देख रहे हैं, जैसे मरने के बाद जो घर के लोग रोते धोते हैं ये। हाँ, तो वो जो डेढ़ जो मरा हुआ आदमी है ना, उसको सब दिखता है। बरोबर। अच्छा, यानी सूक्ष्म देह से हाँ, जैसे गोरक्षनाथ जी पहले गए थे। 13 दिन तक तो वो उसकी उपस्थिति वही रहती है। अच्छा। अब वो क्यों रहती है डेड बॉडी की? क्योंकि उसकी अपने शरीर से आसक्ति रहती है, वो मरना नहीं चाहता और जीना चाहता है। वो आसक्ति के कारण वो शरीर को छोड़ना नहीं चाहता। वो देखता है कि अपनी डेड बॉडी पड़ी है, घर के लोग रो रहे हैं, ये है वो है, तो भी वो अपने आप को समझता नहीं मरा हुआ है। 13 दिन के बाद तो वो विधान करते ना गंधा मुक्ति का ये वो, हाँ। तब उसको ज्ञात होता है कि यार तुम मर गए, मेरे ये नहीं। तो इस प्रकार की अवस्था ध्यान में होती है। इसलिए गोरक्षनाथ जी ने कहा कि शून्य समाधि का मतलब तुम्हारे शरीर मृतवत हो जाता है क्या। मरो रे जोगी मरो, मरण है मीठा, इस मरनी मरो जिस मरनी गुरु गोरक्षनाथ मरी दीठा। मतलब गुरु गोरक्षनाथ जी कहते कि जिस प्रकार मैं साधना करते करते मुझे जो शून्य समाधि लगी है, अर्थात मैं भी मर चुका था उस समय, उसी समय हमें समाधि लगी डेड बॉडी की। इसलिए तुम भी ऐसा करो, मरो रे जोगी मरो। जोगी को बोल रहे हैं क्या। तो कहने का मतलब ये है, तो मैंने इसका अनुभव लेने के लिए ही तो डेड बॉडी साधना की थी मैंने। अच्छा। क्योंकि ये बात इतनी दिमाग में बैठ गई थी, तो हालांकि मुझे वो हो जाता था क्या, वो सारी बातें जीवन में मुझे वो अनुभव आया हुआ है सारा क्या। अपनी बॉडी को देखना, आकाश में उड़ना, वो बड़े पहाड़ों से छलांग मारना, ऐसे कई अनुभव मुझे साधना में आते थे। और मैं बड़ी मजा आती थी क्या। तो वो आनंद में मैं बार बार समाधि लगाता था क्या। आपका बॉडी उधर और कहीं भी लगा देता था। आप बैठी हुए बॉडी के साथ, हाँ। और आप सूक्ष्म देह से बाकी का सब कुछ कर सकते थे। हाँ, और बाप रे, इतना मजा आता था उस समय क्या। तो लेकिन आप बोलते हैं कि मजा आता था, लेकिन हमारे लिए तो मुश्किल लग रहा है। नहीं, वो आदत हो गई ना अभी। अच्छा। आदत हो गई। और सबसे बड़ी बात, मुझे गुरु सानिध्य बचपन से मिला है। अच्छा। आज भी मतलब बाबा जी के आश्रम में मैं हूँ, हाँ। समाधि के रूप में भी उनका सानिध्य है बराबर। क्या। तो पता नहीं क्या है, ये पूर्व जन्म का होगा। पूर्व जन्म में हमारे जो ऋणानुबंध है वो बाकी रहे होंगे क्या। तो इसलिए वो इस जन्म में मैं गुरु जी के सानिध्य में जा रहा हूँ क्या। और बिल्कुल ऐसा कि जैसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस गुरु जी के सानिध्य में रहना, बस इतना है क्या। अपना नाथ संप्रदाय में बहुत सारे ऐसे है कि पहले अवघड़ पीर लगाते थे। तो अवघड़ पीर का मतलब क्या है? अवघड़ मतलब जिसके कान में कुंडल नहीं, हमारे संप्रदाय में कहते हैं। हाँ। जिसके कान में कुंडल नहीं उसको हम अवघड़ बोलते हैं। कान में कुंडल नहीं है? जी हाँ, जिसके कान में कुंडल नहीं है हाँ। उसको अवघड़ पीर बोलते हैं हम क्या। अवघड़ पीर म्हणजे पीर का अर्थ गुरु होता है। अच्छा। हाँ, अवघड़ गुरु है। अभी भी हमारे कुछ ऐसे साधु लोग हैं जिनकी अवघड़ परंपरा भी है क्या। अगर किसी का गुरु के कान में कुंडल नहीं है, हाँ। तो वो चेला कान में कुंडल डाल नहीं सकता, चिरा
नहीं ले सकता। अच्छा। ऐसी परंपरा, तो उसको आधा बोला गया है क्या, क्योंकि अवघड़ के ऊपर भी इतना विश्वास नहीं करते हैं गुरु लोग। जब वो चिरा लेता है हाँ। उसके बाद उसके ऊपर वो अवघड़ पीर यही बोलते हैं ना इसको, जिसके कान में कुंडली है। तो आधा पंथ बोला गया है। कभी कभी नाथ संप्रदाय में 12.5 पंथ भी बोलते हैं। अच्छा। तो जो 12 पंथ तो है हमारे, हाँ। और आधा पंथ जो है वो अवघड़ों का बोला गया है। और अभी भी हमारे कुंभ में अवघड़ों की जितने भी ये रहते हैं ना, अवघड़ का महंत होता है, मुख्य पुजारी, मुख्य भंडारी, इस प्रकार से। तो वो सब सेवा में लगते हैं। और मतलब नाथ संप्रदाय में अवघड़ सेवा के लिए तत्पर होते हैं हमेशा, और सभी उस पंथ के होते हो। वो पूरे हमारे नाथ संप्रदाय में वो मर्यादा दी है। हर एक पंथ के जो भी अवघड़े, चलो भंडारी बन जाओ, अच्छा। कोठारी बन जाओ, इस प्रकार से सेवा में उनका वो कर लेते हैं। अविनाश करते जी, हैं। कानन कुंडल होके भी वो अपना अवघड़ योग्य अवघड़ पे लगाया है, ऐसे भी लोग हैं। नहीं, योगी जो बोला है ना, वो जिसके कान में कुंडल है हाँ, उसी को योगी बोला गया है। लेकिन वो अवघड़ भी लगाया है आगे। तो वो क्या मन से क्या लिख देते हैं ऐसा तो। अब ये संविधान जो हमारा देश का जो संविधान है, वो उसका कानून बनता है, कोर्ट में पारित होता है, उसको कानून हिसाब से नहीं किया तो सज़ा की जाती है। लेकिन हमारी ये तो सज़ा दार्शनिक रूप से होती है, स्थूल रूप से। लेकिन नाथ संप्रदाय का जो संविधान है, हाँ। वो तो मन के भक्ति साधना के ऊपर निर्भर है, वही उसकी मर्यादा का पालन करता है। हाँ जी, जैसे गुरु शिष्य परंपरा की मर्यादा है, और हमारे साधना पद्धति की है, उसके नियम है, तपस्या के रूल्स रेगुलेशन है, जो कुछ भी है, ये हमारा नाथ संप्रदाय का संविधान कह दो। तो हमारा संविधान मन के ऊपर चलता है, हाँ, मन के भाव के ऊपर चलता है। और कोई ऐसा है, अब अपने मन से बोल दिया योगी अवघड़ तो हमारे ऐसी बहुत मर्यादा है क्या गुरु शिष्य के ऊपर। हाँ जी। हे नाथजी परंपरेमध्ये आपण कसं ओळखायचं, हे कसे आहेत ते? काय हा व्यक्ती नाथ परंपरेचा आहे हे कसं ओळखायचं? कसं ओळखायचं? अंगावरती भगवे कपडे असले म्हणून नाथ परंपरेचा तो व्यक्ती होत नाही। नहीं नहीं, हाँ, असं सबसे बड़ी बात, हमारे कान में कुंडल होते हैं हाँ जी, क्या, और बाकी तो भगवा है ही। हाँ, वो तो है ही। कुंडल लगाते हैं, भस्मी लगाते हैं, और गले में नाचजनी होता है। अब कई ऐसे लोग हैं, गृहस्थी लोग, गले में नाचजनी डाल लेते हैं और उनको आदेश करने का पता नहीं है। हाँ जी, भाई नादी बजा के आदेश करते हैं। हाँ अभी जी। नादी कैसे बजाना ये भी पता नहीं। कोई उसकी हवा अंदर खींचता है तो कोई बाहर फूकता है। भार फुकते क्या? और हालांकि ऐसा कहा जाता है, अगर शिष्य अंदर हवा खींच के नादी बजाता है तो गुरु का आयुष्य कम होता है, ऐसे हाँ जी, बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो वो उसको बाहर फूक के उसमें से जो नाद निकलता है, हाँ जी, वो नाद ये बिंदी योगिया तीनों एक सुबह, वो नाद गुरु के हृदय और शिष्य के हृदय को वो नाद का ये भी होना चाहिए, स्पर्श होना चाहिए। हाँ जी, उसको बोलते हैं नादे बिंदी योगिया तीनों एक स्वभाव। ये हम तीनों का एक स्वभाव हो जाता है, हाँ वह परम तत्व परमात्मा या गुरु तत्व हाजिर हो जाता है क्या। हालांकि गुरु तत्व ही परमात्मा तत्व है क्या। हाँ जी। तो इस प्रकार से ऐसे छोटे मोटे जो बातें हैं, अनुभव है, मर्यादा है, ये गुरु के सानिध्य में और नाथ संप्रदाय की इसमें जाके सेवा करने में ही प्राप्त होता है। ऐसे किताब से पढ़ के या किसी ने सिखाने से होता नहीं होता है। हाँ जी, हाँ जी, प्रैक्टिकली जो नॉलेज होता है हाँ, वो भेक भगवान में सेवा करनी चाहिए हाँ जी, क्या। तो आजकल क्या है, दीक्षा ले ली, साधु हो गए, दर्शनी हो गए, हाँ, हाँ, फिर जाते हैं कहीं भी
भगवा पहन इससे लिया। कोई संबंध नहीं, ना कभी कोई सेवा की है। कम से कम गुरु की तो सेवा करें। हाँ जी, हाँ वो जी। पूरा ज्ञान देते नहीं, बस सिद्ध होके अपने जाते हैं, अपने डेरे लगा देते हैं, मंदिर बनाते हैं, फिर युक्ति भुक्ति चालू कर देते हैं। उसको पता ही नहीं युक्ति भुक्ति कैसी होती है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत से लोग ऐसे हैं। तो इस प्रकार से अज्ञान रूप में रहते हैं। का मतलब ये नहीं कि गुरु कोई काम को लगाओ, गुरु की सेवा में रहो ना तुम, तभी तो गुरु शांति मिलेगा। आजकल तो लोग बोलते गुरु जी हमारे घर आ जाओ, हवन करो, ये करो, वो करो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। खुशी थोड़ी करेंगे। गुरुदेव, आपण जो शंख वाजवतो, हाँ, तो शंख वाजवण्याचा काही टायमिंग वगैरे आहेत का, की त्याच वेळेस वाजवले गेला पाहिजे? मैं सुबह आरती से पहले मैं बजाता था हरिद्वार में। हां. हरिद्वार में आरती ना जी, आरती चालू असताना वाजवू शकतो का? हाँ हाँ, आरती चालू था। शंख का एक साइंटिफिक है, शंख का नाद ऐसा होता है हाँ हाँ, होता। कि उस नाद के शक्ति से जो बारीक हवा में जीव जंतु कीटाणु होते हैं ना, हाँ जी, वो हाँ जी। नष्ट हो जाते हो। शंख जैसा बजाएंगे वैसे। हाँ अब शंख तो कई प्रकार के बजते हैं। पंचजन्य शंख था भगवान श्री कृष्ण का, हाँ वो जी। शंख युद्ध के टाइम बजाया था। तो युद्ध के टाइम भी शंख बजाते हैं, हाँ। उसका अलग सिस्टम होता है, वो नाद अलग होता है क्या। तो वो नाद ऐसा है श्री कृष्ण ने बनाया था कि कोई आरती के टाइम जो बजाते हैं तो हमारे कान में जाता है, तो हमारा एकाग्रता आनी चाहिए। शंख के हाँ। आवाज सुन के. हाँ, अब पंचजन्य शंख जब बना श्री कृष्ण ने, तो सारे अलर्ट होंगे सैन्य। अच्छा अच्छा. हाँ, कुछ डर गए क्या, तो कोई सावधान हो गए। शंख पुकार का मतलब चलो युद्ध चालू करो, इस प्रकार से। तो ऐसे कई आरती में बजाते हैं। और हमारे साधु संत जब उनकी जब समाधि लग जाती है और उनका जुलूस निकालते हैं, हाँ. तो जुलूस में भी शंख बजाते हैं। अच्छा. वो हाँ, वो करुणामय होता है, मुक्तिप्रद होता है क्या। तो इस प्रकार के शंख के टाइम है, यूँ नहीं कि केवल आरती में बजाना है क्या। अभी उस दिन जैसा अपने मंदिर में आरती चालू था, वो टाइम पे जो शंख बज रहा था, बजाए जा रहे थे, तो वो ठीक है, करुणामय है या कहीं है और कुछ सुधारना करना चाहिए उसके अंदर? नहीं, ठीक था, वो बढ़िया था। अच्छा. हाँ, वो तो अपने आप जब हम भगवान की आरती करते हैं, हाँ हाँ तो हम जब भगवान के प्रति तादात्म्य भाव होता है ना, हाँ हाँ. तो शंख के ध्वनि निकालने को अपने आप निकलता है। वहाँ जैसे ये वाद्य बजाते हैं, वो सीख के बजाते हैं, सोच के बजाते हैं, हाँ हाँ. वैसे सोचने की ज़रूरत नहीं होता। क्योंकि मैं हरिद्वार में सुबह आरती से पहले शंख बजाता था। हाँ. तो शंख बजा के ही मतलब 2 दरवाजे थे हमारे, एक उत्तर दिशा का था, हाँ. एक पूर्व दिशा का था। तो शंख बजा के उत्तर में उत्तराखंड में इस भाव से करता था कि भाई जितने भी तपस्वी साधु संत हमारे नाथ परिवार देवी देवता, हाँ. ये आरती अभी होने वाली है, आप आइए। अच्छा, आह्वान अच्छा, अच्छा, अच्छा. आह्वान के लिए करता था क्या। पूर्व दिशा को बोलता था कि भाई हम